Good morning, all of you. Welcome to online session of Central Public School, and today we are going to continue lesson 12th Heritage of India part 2 of class 4th SST. So students, in this video we have already studied about heritage, what is the meaning of heritage, language and literature, dance, drama and music. So now next we are going to study art and architecture, means kala or vastu kala. So let's now read the lesson. Man by nature is a lover of art. India has a glorious history of art and architecture. मैन मीन्स मनुष्य जो है स्वभाव से ही कला का प्रेमी होता है. भारत का कला और इसका स्थापित मतलब कि ये जहाँ से डेवलप हुआ, ये दोनों ही बहुत ही गौरवशाली हिस्ट्री या इतिहास के अंतर्गत आता है. द कार्विंग एंड पेंटिंग on walls of the ancient temple, palaces and caves are the highest level of perfection. The painting in the caves of Ajanta and Ellora shows scenes from the life of Buddha. Under the Mughal rule, miniature painting became popular. These paintings show court scene, hunting, landscape, battles and scene from the Ramayana and Mahabharata. प्राचीन मंदिरों में, महलों में और गुफाओं की दीवारों पर जो कार्विंग की गई, कार्विंग मीन्स होता है नक्काशी, मतलब जो फिगर्स होते हैं उनको कार्व करके चीज़ों पर बनाया जाता है. तो जो नक्काशी की गई वो पेंटिंग का सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल थी. अजंता और एलोरा की गुफाओं के जो चित्र थे वो बौद्ध के जीवन पर आधारित थे या बौद्ध के जीवन के दृश्यों को दिखाते थे. मुग़ल शासन के अंतर्गत जो मुग़ल बादशाह थे वो सब जो भी फिगर बनवाते थे, जिनको हम लोग मिनिएचर पेंटिंग कहते हैं, जिनको कहते हैं लघु चित्र या लोकप्रिय चित्र, तो ऐसी पेंटिंग्स भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई. और ये पेंटिंग रामायण और महाभारत के दरबार के दृश्य, उसके साथ ही साथ जो मुग़ल बादशाह हैं उनके युद्ध और शिकार, ये सब के दृश्य, उनके शासन के दृश्य, ये सब हमें दिखाती हैं. तो ये सब देखकर लगता है कि हमारी जो वास्तुकला है या हमारा जो आर्ट है, हमारी जो कला है, ये दोनों ही बहुत ही समृद्ध हैं. आवर कंट्री इज वेरी रिच इन आर्किटेक्चर. द ruins ऑफ द इंडियस वैली सिविलाइजेशन, द बुद्धिस्ट स्तूपा ऑफ सांची एंड सारनाथ, द सन टेम्पल एट कोणार्क, टेम्पल एट खजुराहो, जैन टेम्पल एट माउंट आबू, the Taj Mahal and enduring monuments of love at Agra, the Red Fort at Delhi and the fort and palaces in Rajasthan are some gems of our architecture. अब हम अगर वास्तुकला की बात करें तो वास्तुकला में भी हमारे इंडिया या भारत की जो कला है वो बहुत ही समृद्ध है. जैसे कि अगर हम देखेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो भी खंडहर प्राप्त हुए, या तो सांची स्तूपा जो है और हमारा जो सारनाथ में बौद्ध स्तूप है, ऐसे ही हमारे पास कोणार्क में सूर्य मंदिर, खजुराहो में मंदिर और माउंट आबू में जैन मंदिर, यहाँ तक कि जो हमारा ताजमहल जो आगरा में एक मतलब समझ लिए कि वो लव का सिंबल मीन्स एक प्रेम का प्रतीक है. ऐसे वास्तुकला के कुछ उदाहरण हमारे पास हैं जो दुनिया भर में फेमस हैं, या दुनिया भर के वास्तुकला के बीच इनका जो गौरव है वो बिल्कुल रत्नों के समान है. नाउ नेक्स्ट, फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, मतलब मेले और त्योहार. फेस्टिवल्स आर लाइक जेम्स ऑर्नामेंटिंग द क्राउन ऑफ इंडियन कल्चर. त्योहार रत्नों की तरह हैं जो भारतीय संस्कृति के ताज को अलंकित करते हैं. मतलब भारतीय संस्कृति के अगर हम कहा जाए कि भारतीय संस्कृति में जो विविधता है, विविधता के बाद भी एकता जो है, जो हमारी डाइवर्सिटी के साथ हमारी यूनिटी को शो करता है, वो कहीं ना कहीं हमारे सांस्कृतिक होने के साथ साथ हमारे ट्रेडिशन और परंपरा के साथ साथ हमारे त्यौहार भी हैं. Festivals are occasion to clean and decorate houses, to get together with friends and relatives and to exchange gift.
कह रहा है कि जो त्यौहार होते हैं ये ऐसे उपलक्ष्य होते हैं या ऐसे अवसर होते हैं जिस समय हम अपने घरों को साफ करते हैं और सजाते हैं। इसी के साथ हम अपने मित्रों के साथ मिलते हैं, अपने सगे संबंधियों से मिलते हैं, उनके साथ गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं, मतलब उपहारों की अदला बदली करते हैं। स्पेशल डेकोरेशन सच एज रंगोली एंड अल्पना मेड फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ पाउडर्ड कलर on flowers on the doorstep and walls of houses are also a part of history of heritage। कह रहा है कि घरों की चौखट पर और दीवारों पर विभिन्न प्रकार के रंगों का इस्तेमाल करके या फूलों का इस्तेमाल करके बनाई गई रंगोली, अल्पना, इन जैसी विशेष सजावट भी हमारे विरासत का ही हिस्सा है, क्योंकि ये हमारे जो पूर्वज लोग हैं उनसे हमको मिला है। मतलब वो लोग करते आ रहे हैं और नेक्स्ट जनरेशन, मतलब जो भावी पीढ़ी है, वो भी इसको फॉलो कर रही है। इन पार्ट्स ऑफ बिहार एंड झारखंड पीपुल डेकोरेट द वॉल्स ऑफ देयर हाउसेस विथ ब्यूटीफुल ड्राइंग्स कॉल्ड मधुबानी आर्ट। कह रहा है कि बिहार के राज्यों में और झारखंड के कुछ हिस्सों में लोग अपने घरों की दीवारों को सुंदर चित्रों से सजाते हैं, और ये जो आर्ट है इसको स्पेशल रूप से मधुबनी आर्ट कहा जाता है। द पेंटिंग शोज ह्यूमन बीइंग, एनिमल, ट्री, फ्लावर, बर्ड, फिश एंड मेनी अदर एनिमल। और जो इस तरह की पेंटिंग है ये हमें बहुत चीज़ें दिखाती हैं, जैसे कि मनुष्य, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, पौधे, मछली और कई सारे अन्य जानवरों को इस पेंटिंग के थ्रू, इस कला के थ्रू दिखाया जाता है। सर्टन काइंड्स ऑफ एम्ब्रॉयडरी आर स्टिचिंग ऑन क्लॉथ्स लाइक कश्मीरी स्टिच, कांधला वर्क, चिकनकारी आर ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ वर्क पासिंग ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। कह रहा है कि बहुत तरह से, मतलब जो कलाकारी है, जैसे कि बहुत तरह से कुछ कलाकारी जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास हुई है, जैसे कि कश्मीरी सिलाई, कांधला वर्क, चिकनकारी जैसे कपड़ों पर कुछ प्रकार की कढ़ाई और सिलाई एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलने वाले काम के रूप में हमें मिली है। और हस्तशिल्प पोशाक जैसे कि ड्रेसेस, ज्वेलरी एंड फूड आर आल्सो ए पार्ट ऑफ आवर रिच हेरिटेज। कह रहा है कि जो ड्रेसेस हैं, ड्रेसेस मीन्स जो भी कपड़े हम पहनते हैं, और जो फूड हम खाते हैं, तो ये भी हमारी विरासत का ही एक हिस्सा है। द बनारसी आर्क सिल्क साड़ी इज़ द मोस्ट पॉपुलर इंडियन ड्रेस। बनारसी या रेशम की साड़ी सबसे लोकप्रिय भारतीय पोशाक है। द सलवार कमीज इज़ द मोस्ट ओर्न बाई वुमेन इन नॉर्थ इंडिया। कह रहा है कि सलवार कमीज ज़्यादातर उत्तर भारत की महिलाओं के द्वारा पहनी जाती है। मेन वियर कुर्ता पैजामा, धोती कुर्ता, लुंगी शर्ट। सम स्पेशल ड्रेसेस आर ओर्न बाई स्पेशल ओकेजन। कह रहा है कि जो पुरुष होते हैं वो कुछ खास मौके पे कुछ खास कपड़े पहनते हैं, और ज़्यादातर वो लोग कुर्ता पैजामा, धोती कुर्ता या लुंगी शर्ट ये सब पहनते हैं। ज्वेलरी इन इंडिया इज़ वोर्न बाई ऑलमोस्ट ऑल। कह रहा है कि भारत में आभूषण लगभग सभी के द्वारा पहना जाता है। अगर आप एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे तो देखिए, जो महिलाएं होती हैं वो हमेशा ज्वेलरीज पहनती हैं, और जो पुरुष होते हैं इवन वो लोग भी रिंग्स वगैरह, मतलब अंगूठी वगैरह पहनते हैं। पायल आर नुपुर फॉर फिट, स्मॉल एंड लार्ज ईयररिंग्स, बैंगल्स फॉर हैंड एंड नेकलेसेस फॉर द नेक आर द मोस्ट कॉमन ऑर्नामेंट्स ओर्न बाई वुमेन ऑल ओवर इंडिया। कह रहा है कि पैरों के लिए पायल या नुपुर, छोटे और बड़े ईयररिंग्स मतलब झुमके, और हाथों के लिए चूड़ियाँ, बैंगल्स में चूड़ियाँ, और गले के लिए हार, ये पूरे भारत की महिलाओं के द्वारा पहना जाता है, और ये सबसे पॉपुलर आभूषण है जो लोग पहनते हैं। नाउ नेक्स्ट, द फूड ऑफ इंडिया विथ इट्स स्पेशल टेक्निक एंड अनपैरेलल्ड रेंज ऑफ
स्पाइसेस इज द रिचेस्ट हेरिटेज ऑफ इंडिया। भारत का भोजन अपनी विशेष टेक्निक मीन्स अपनी विशेष तकनीकी के वजह से, जिस तरह वो बनाया जाता है और मसालों की जो रेंज उसमें इस्तेमाल की जाती है, इसके वजह से यह बहुत ही समृद्ध विरासत है, या ये कहें तो हमारे इंडियन फूड का क्रेज है पूरे दुनिया भर में। क्योंकि इसमें जो भी स्पाइसेस हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो भी मसाले हम इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे फूड को कई गुना अधिक टेस्टी बना देता है। क्योंकि बाकी कंट्रीज़ में लोग मसालों का इस्तेमाल बहुत ही कम मात्रा में करते हैं या तो बिल्कुल करते ही नहीं हैं। इन नॉर्थ इंडिया, राजमा चावल, कड़ी चावल, नान एंड तंदूरी चिकन, छोले चावल आर क्विट पॉपुलर। तो एक लॉट ऑफ फूड्स मैंने आप लोगों को बताया। तो उत्तर भारत में राजमा चावल, कड़ी चावल, नान और तंदूरी चिकन, छोले चावल काफ़ी पॉपुलर हैं। इन ईस्टर्न इंडिया राइस एंड फिश आर द फेवरेट्स। और इसी तरह जो पूर्वी भारत है उसमें मछली चावल खाना लोगों का पसंदीदा है। इन साउथ इंडिया इडली, डोसा, सांबार एंड कोकोनट चटनी आर वेल एंजॉयड बाई पीपुल। और कह रहा है कि अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो इडली, डोसा, सांभर और नारियल की चटनी वहाँ के लोग बड़े ही शौक या पसंद के साथ खाते हैं। वी आर लकी टू हैव सच अ लॉन्ग, वेरीड एंड रिच हेरिटेज। कह रहा है कि हम बहुत ही क्या हैं, हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमारे पास इतनी लंबी और इतनी समृद्ध विरासत है और जिसके अंदर विविधताएं हैं। विविधताएं मतलब जिसके अंदर अलग अलग प्रकार की चीज़ें हैं। वी आर प्राउड ऑफ आवर हेरिटेज। और हमें गर्व है किस पर? अपनी विरासतों पर। सो स्टूडेंट, नाउ योर दिस लेसन इज completed. I hope you understood this lesson very well and I hope you also enjoyed this video. See you in the next video students. Thank you.